हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल गोल टू यूपीएससी बीपीएससी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं या फ्यूचर में देना चाहेंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। यानी हम लोगों को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारी एज क्या होनी चाहिए, हमारी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्या दूसरे राज्य के व्यक्ति इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट में बताने वाला हूं आप लोगों को इसकी ए टू जेड जानकारी। आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होनी चाहिए, इस कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो बीपीएससी एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि बीपीएससी यूपीएससी की ही भांति एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम को करवाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। ये इसके बिहार का एक स्पेसिफिक सर्विस कमीशन बोर्ड है जो मुख्य रूप से असिस्टेंट इंजीनियर, पीसीएस एग्ज़ाम, जुडिशियली एग्ज़ाम और इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने का काम करती है। और सीटों को, जो सीट वैकेंट होते हैं उसमें वहाँ एम्प्लॉय को वो जॉब देने का काम करती है। तो सबसे पहले इसके हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसको एलिजिबिलिटी को समझने के लिए हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला हम लोग समझेंगे नेशनैलिटी, दूसरा हम लोग समझेंगे एज लिमिट, तीसरा हम लोग समझेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चौथा हम लोग समझेंगे फिजिकल फिटनेस। यानी हम लोग देखेंगे कि क्या कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति इसको फॉर्म भर सकता है, इसके लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, आप लोगों को मुख्य रूप से कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और आपके शरीर का हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, कंप्लीट हम लोग बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले नेशनैलिटी अर्थात तो राष्ट्रीयता के बारे में। तो नेशनैलिटी की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी इंडियन सिटीजन हैं, अगर ये मैटर नहीं करता है कि आप बिहार के हैं या किसी दूसरे राज्य के हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई स्पेसिफिक, अगर आप कोई लाभ लेना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आरक्षण से जुड़ा हुआ अगर आप लाभ लेना चाहेंगे, एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना चाहेंगे, तो आपको क्या होना चाहिए कि आप बिहार के एक नागरिक होने चाहिए, यानी आपका बिहार का डोकोमाइल होना चाहिए। लेकिन जनरली अगर जनरल वे में आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें उसके बाद अगर बात करें इसके एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर एज लिमिट जो है मुख्य रूप से अगर इसके मिनिमम एज लिमिट यानी न्यूनतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो इसकी एज लिमिट 20 साल है, 21 साल है और 22 साल है। कुछ पोस्ट्स के लिए इसकी न्यूनतम सीमा 20 साल है, कुछ के लिए 21 साल है और कुछ के लिए 22 साल भी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं। जनरली अगर एज की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर मेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 37 ईयर्स जो है सो मैक्सिमम एज लिमिट होता है, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स जो है सो इसका एज लिमिट होता है। यानी अगर आप पुरुष हैं तो आप 37 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अगर आप महिला हैं तो इस एग्ज़ाम को आप 40 वर्षों तक दे सकते हैं। और यहाँ यूपीएससी की तरह यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अटैम्प्ट नहीं होता है। आपकी उम्र सीमा जब तक आपके साथ है, यानी जब तक आप 37 के या 40 के नहीं हो रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आपका अटैम्प्ट ही कितना हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा अगर बात करें बीसी और ओबीसी सेक्शन वालों के लिए तो ये 40 साल मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें भी सेम वही, आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद एससी और एसटी की अगर बात करें तो ये 42 ईयर्स अर्थात 42 साल है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो ये थी मुख्य एज क्राइटेरिया का। भी ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अटैम्प्ट वाला बात इसमें नहीं। आपका एज लिमिट जब तक चलता रहेगा तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट कहने का मतलब हुआ आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीकॉम कर रखा है या आपने कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है, यानी सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी के मान्यता पर आधारित है, यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में भी हों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने 3rd ईयर ऑफ बीए हैं, यानी बीए के तीसरे वर्ष में अगर आप हैं, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को देने के लिए अप्लीकेबल है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हैं तो आप भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल होंगे।
उसके बाद अगर बात करें कि अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री नहीं कर रखा है तो उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई दूसरी डिग्री कोर्स कर रखा है, यानी डिग्री कोर्स ही होना चाहिए, अगर उसको कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए सक्षम है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा अगर बात करें इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसके लिए विभिन्न एग्ज़ाम के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो इसका जब आपको कोई भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। जनरली जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है हाइट के मामले में, अगर हाइट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच से लेकर के ये 5 फीट तक होता है, यानी जनरली मैं जनरल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डिफ़र कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ मुख्य बातें जो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो इसके जो भी क्वालिफिकेशंस है उसको मैंने अपने स्तर से बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।